Good morning, everyone. So, in chapter 9, we have completed till exercise 9.2 yesterday. Okay? And today we will start the next topic, and the topic is exterior angle of a triangle. So, what is exterior angle of a triangle? ठीक है, ट्राइंगल आप सभी को पता है क्या होता है. एक्सटीरियर एंगल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर? द वर्ड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या हुआ? यस, आउटसाइड. टेल मी थ्रू द मैसेज ओनली, डोंट टर्न ऑन योर स्पीकर्स. मैंने पहले भी बोला है अपने स्पीकर ऑन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ मैसेज के थ्रू बोलिए. ठीक है. सो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर की तरफ है एंगल, आउटसाइड है कोई एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के, मतलब ट्राइंगल के बाहर जो भी एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. ओके, मींस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. फाइन. नाउ देयर यू कैन सी ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन. एबीसी एक ट्रायंगल मैंने बनाया हुआ है. अब इसकी थ्री साइड्स को मैंने एक साइड से एक्सटेंड किया हुआ है. देखिए, ए बी को मैंने अपर साइड से एक्सटेंड किया है, बी सी को मैंने लेफ्ट साइड से एक्सटेंड किया हुआ है, और ए सी जो साइड है उसे मैंने लोअर साइड से एक्सटेंड किया हुआ है. तीनों साइड्स को एक एक साइड से मैंने एक्सटेंड किया हुआ है. तो इस तरीके से इस ट्राइंगल के बाहर जो ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों क्या हुए? ट्राइंगल ए बी सी के एक्सटीरियर एंगल्स. These are outside the triangle, so they will be called exterior angles. एंगल 1 वर्टेक्स बी पे बन रहा है बाहर की तरफ, एंगल 2 वर्टेक्स ए पे बन रहा है आउटसाइड, और एंगल 3 वर्टेक्स सी पे बन रहा है आउटसाइड. ठीक है. सो एंगल 1, 2 एंड 3 दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ए बी ए सी जो है इसको मैंने अदर साइड से भी एक्सटेंड कर दिया, यहां भी मैंने एक्सटेंड कर दिया इन दी अपर साइड. अब ये मुझे बताइए, ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? विल इट बी एक्सटीरियर एंगल? नहीं. वर्टिकली ऑपोजिट क्या? मैंने वाई का तो कुछ रिलेशन पूछा ही नहीं है आपसे इससे. मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी के लिए? व्हाट डू यू थिंक? नो, इट इज नॉट एक्सटीरियर एंगल. इट विल नॉट बी एक्सटीरियर एंगल. बेटा मैंने कई बार बोल दिया आपको, डोंट टर्न ऑन योर स्पीकर्स. मैं रिमूव कर दूंगी इस बार जिस बच्चे का स्पीकर ऑन हुआ. जब तक मैं नहीं कहूंगी यू विल नॉट टर्न ऑन योर स्पीकर. यस, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है. एक्सटीरियर एंगल कौन सी टू साइड्स के बीच में बनता है मैं बताती हूँ आपको. देखो, जैसे एक्सटीरियर एंगल है 1, इसकी टू साइड्स है ये, एक तो जो बी साइड से लेफ्ट में एक्सटेंड हो रही है, और एक ये जो ट्रायंगल की साइड है ए बी. ठीक है. इन दोनों साइड से मिलके एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा कौन सी टू साइड से मिलके बनता है? एक तो होती है ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड, सिर्फ एक होगी ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड, और जो दूसरी साइड होती है वो ट्रायंगल की ओरिजिनल साइड होती है. तो ये जो बी के आगे जा रहा है ये तो एक्सटेंडेड साइड है. ठीक है, आगे एक्सटेंड की हुई है मैंने लेफ्ट साइड में, और ए बी जो है ये ट्रायंगल की ओरिजिनल साइड है, तो वो होता है एक्सटीरियर एंगल. यहाँ ये जो एंगल मैंने बनाया है इसमें ये इसकी दोनों साइड ही एक्सटेंडेड है. ये जिन टू साइड से मिलके बना हुआ है ये दोनों ही ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड्स हैं, इसलिए ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा. एक्सटीरियर एंगल में सिर्फ एक साइड एक्सटेंडेड होती है, दोनों नहीं होती. तो एक्सटीरियर एंगल वो होगा, एक्सटीरियर एंगल टू साइड्स में कौन कौन सी साइड्स होती है? एक तो होते हैं एक्सटेंडेड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और दूसरी होती है ओरिजिनल साइड ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है. अरे ये देखो, so I have written it over here. टू साइड्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल की टू साइड्स कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ट्रायंगल की ओरिजिनल साइड, और दूसरी होती है ट्रायंगल की एक्सटेंडेड साइड. तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये पता रहे कि ट्रायंगल के बाहर बनने वाला हर एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं होता. उसकी टू साइड्स अगर ये दोनों होंगी तो ही वो एक्सटीरियर एंगल होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. ये जो एक्सटीरियर एंगल इसमें बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये तीनों कैसे हैं? एक्सटीरियर एंगल्स हैं. इनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर. ठीक है. एंगल 1 के 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल 2 के भी 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे, और एंगल 3 के भी 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे. तो एंगल 1 के जो
टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं वो ट्राइंगल के अंदर होंगे। नाम से देखिए, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर मींस ट्राइंगल के इंटीरियर में यानी इनसाइड द ट्राइंगल, एंड ऑपोजिट मींस जो जिस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 1 इसके ऑपोजिट एंगल कौन से हैं जो ट्राइंगल के अंदर प्रेजेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो? ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, जो इंटीरियर में है। ओके, तो इन तीनों एंगल्स में से आपको ऐसे 2 एंगल बताने हैं जो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड में हो। यस, इट इज वाई एंड जेड। वाई और जेड होंगे, सिर्फ 2 एंगल्स होंगे, वाई एंड जेड। एक्स तो इसके नेबरहुड में है ना, इसके ऑपोजिट थोड़ी है। एक्स तो जस्ट इसके बगल में है, नेबरहुड में है, एडजेसेंट एंगल है, वो नहीं है। ऑपोजिट मतलब उसके सामने। तो एक तो है इसके सामने एंगल y और दूसरा है इसके सामने एंगल z जो ट्राइंगल के अंदर है। तो y और z क्या होंगे? एंगल 1 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एंगल y एंड एंगल z क्या होंगे? एंगल 1 के लिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी क्या करना है, ट्राइंगल का वो एंगल तो छोड़ दो जो एक्सटीरियर एंगल के जस्ट बगल में है, नेबरहुड में है, उसको छोड़ के बाकी दोनों जो एंगल्स बचेंगे ट्राइंगल के वो होंगे उस एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऐसे ही एंगल 2 के लिए बताइए, एंगल 2 के लिए इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 2 के जस्ट नेबरहुड में y है, उसको तो आप छोड़ दीजिए, और बाकी दोनों उसके ऑपोजिट साइड में कौन से बचे? एंगल x एंड एंगल z। मैंने क्या कहा है, आप स्पीकर टर्न ऑफ रखिए। ठीक है, x एंड z, तो वो क्या हुए? एंगल 2 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हो गए। ठीक है, उसी तरीके से एंगल 3 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर मींस ट्राइंगल के अंदर और ऑपोजिट मतलब एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट साइड में। यस, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई जो है एंगल 3 के जस्ट नेबरहुड वाला जो एंगल है एंगल z, उसको तो आप छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए। ठीक है, और x और y जो उसके ऑपोजिट साइड में है, दे विल बी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 3। तो एक एक्सटीरियर एंगल के 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होती है। एंगल 1 के 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? y एंड z। तो एंगल 1 की जो वैल्यू है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगी, यानी एंगल 1 की वैल्यू एंगल y प्लस एंगल z के इक्वल होगी। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, किसी भी क्वेश्चन में पूछी जाए, तो क्या करोगे? उसके जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं उनको ऐड कर दोगे तो उस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से एंगल 2, इसकी वैल्यू किसके एडिशन के इक्वल होगी? x प्लस जेड। और एंगल 3 की वैल्यू किसके एडिशन के इक्वल होगी? x प्लस वाई। ठीक है, यानी किसी भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है, एडिशन के इक्वल होती है। इस तरीके से हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, वो मैंने पीछे लिखा हुआ है पूरी थ्योरी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कि ट्राइंगल के बाहर जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। तो एंगल 1 के लिए बेटा यश आपके साथ ये प्रॉब्लम जनरली हो जाती है, तो आप एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होगा। एंगल 1 के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है y एंड z, एंगल 2 के लिए है x एंड z, और एंगल 3 के लिए है x और y। ठीक है, तो ये तीनों तो एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये क्या है? उनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अभी जो मैंने बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? y प्लस जेड के इक्वल। तो वो मैंने लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। ऐसे ही एंगल 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x प्लस z के इक्वल। तो एंगल 2 की वैल्यू हो गई x प्लस z के इक्वल। ऐसे ही एंगल 3 की वैल्यू x प्लस y के इक्वल होगी। ओके, तो एंगल 3 की वैल्यू हो गई x प्लस वाई। इसका मतलब किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होती है। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
दिस प्रॉपर्टी वी विल यूज इन होल एक्सरसाइज 9.3। 9.3 जो है उसके सभी क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी हम यूज में लेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज देयर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनको अगर आप ऐड कर दोगे उनकी वैल्यूज को तो वो आएगा 360 डिग्री। ठीक है, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल 1 2 3 ये क्या थे, ट्राइंगल एबीसी के एक्सटीरियर एंगल्स थे ना, तो इन तीनों की वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे, किसकी वैल्यूज को, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू को, तो आएगा 360 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, sum of two sides of a triangle is greater than the third side। किसी ट्राइंगल की अगर 3 sides हैं तो वेट, इसका मतलब है sum of two sides of a triangle, मतलब ट्राइंगल की 3 sides में से किन्हीं 2 sides का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है। जैसे कोई ट्राइंगल है ABC, उसकी 3 साइड्स क्या क्या होंगी, AB BC एंड CA। तो क्या कह रहे हैं, किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा। मैंने ले ली पहले BC एंड CA, तो इनका सम ले रही हूं मैं, किन्हीं 2 साइड्स का सम। ठीक है, एनी 2 साइड्स आर BC एंड CA, उनका एडिशन लिया मैंने, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो थर्ड साइड है उससे ज्यादा आएगी हमेशा। ये ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये गलती से पहले मैंने रिवर्स मार्क लगा दिया था, यानी BC एंड CA इन दोनों का जो एडिशन है वो थर्ड साइड से ज्यादा होगा। नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ AB एंड CA का एडिशन, AB एंड CA, तो AB और CA को अगर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से ज्यादा होगा, BC से ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब मैं ले रही हूँ AB प्लस BC, AB प्लस BC, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो थर्ड साइड CA से उनका एडिशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं तो 2 साइड्स को ऐड करने पे उसका सम ऑब्वियसली तीसरी साइड से ज्यादा ही आएगा, तो उसे कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी भी हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में। ओके, सो व्हाट इज एक्सरसाइज 9.3? ओके, क्वेश्चन 1 क्या है एक्सरसाइज 9.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द गिवन फिगर। आपको फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये 2 फिगर्स आपको गिवन है, मैं इसका C और D पार्ट आपको करवा रही हूँ, A एंड B पार्ट आपको करना है होमवर्क में। ठीक है, C और D पार्ट मैं करवा रही हूँ आपको। ठीक है, सो ये आपको ट्राइंगल गिवन है ABC। अब पहले तो आप इसमें ये बताएंगे, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये जो एंगल C लिखा हुआ है x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल, ये जो B पे सिंबल बना हुआ है इसका क्या मतलब है? यस, इट मीन्स इट इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 165 डिग्री। यस, वेरी गुड, ये है 165 डिग्री। 165 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे। ओके, और उसके ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल B एंड एंगल C, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, 165 डिग्री जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 90 डिग्री एंड x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर 90 डिग्री एंड x। किसके हैं ये, एक्सटीरियर एंगल 165 के। ठीक है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो 90 प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, 165 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है 75 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन बनेगी 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 165, सो x की वैल्यू आ गई 75। ये तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड की है। अगेन डी पार्ट देखिए, इसमें भी आपको ट्राइंगल PQR दिया हुआ है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 15 डिग्री एंड x। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं और एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है,
तो 15 डिग्री एंड एक्स, ये तो क्या है यहाँ पे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 130 के इक्वल हो जाएगा। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। सो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 15 माइनस में हो जाएगा राइट साइड में जाके, एंड 130 माइनस 15 इट विल बी 115 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैंने अगेन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से फाइंड की है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इन द गिवन फिगर फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल पी आर क्यू एंड पी आर टी। तो एंगल पी आर क्यू, एक तो इसका मेजरमेंट आपको फाइंड करना है जो ट्राइंगल के अंदर है, और एंगल पी आर टी जो इसका एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, जो इनर में है ट्राइंगल के अंदर जो थर्ड एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जो ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो थर्ड एंगल है ट्राइंगल का उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टू एंगल्स आपको गिवन है, तो थर्ड एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्सरसाइज 9.2 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। इसकी वैल्यू, यस वी विल यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इसके थ्री एंगल्स हैं पी क्यू आर, क्यू आर पी एंड आर पी क्यू, इन तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। पी क्यू आर कौन सा एंगल है, पी क्यू आर 55 डिग्री लिख दिया। क्यू आर पी, क्यू आर पी तो हमें फाइंड करना है, मीन्स पी आर क्यू, क्यू आर पी और पी आर क्यू एक ही चीज है, तो क्यू आर पी के प्लेस पे लिख दिया मैंने पी आर क्यू। एंड आर पी क्यू इज द थर्ड एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब एंगल पी आर क्यू, इसकी तो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, तो इसको लेफ्ट में रहने दीजिए, 55 और 60 को ऐड करोगे 115 हो जाएगा। जब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, एंड 180 माइनस 115 विल बी 65 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हो गई 65 डिग्री, जो ये इनर एंगल है दिस वन। ठीक है, थर्ड एंगल जो आया था। अब आप मुझे ये बताइए, एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे पी आर टी, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, फटाफट बताइए। यस, 55 डिग्री एंड 60 डिग्री। अदर स्टूडेंट्स आल्सो गिव मी रिप्लाई थ्रू द मैसेज ओनली। एंगल पी आर टी जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 55 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके नेबरहुड वाला एंगल जो है उसको तो छोड़ दो, और बाकी दोनों जो एंगल्स होंगे वो होंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो 55 और 60 डिग्री का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एक्सटीरियर एंगल है पी आर टी, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 60 डिग्री एंड 55 डिग्री। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल पी आर टी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इट मीन्स 60 डिग्री प्लस 55 डिग्री। तो इनको ऐड करोगे तो 115 पी आर टी की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड की। पी आर क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड की है एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो ट्राइंगल के अंदर था एंगल, और पी आर टी जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू मैंने फाइंड की है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर्स। ये जो फिगर आपको, सॉरी गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी के बाहर कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको, फटाफट से बताइए मैसेज करके। यस यस कशिश, लीनियर पेयर से कर सकते हो बेटा, लेकिन क्योंकि यहाँ हम एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, तो आपको वो ही यूज में लेनी है। ठीक है, यस 70 डिग्री एक्सटीरियर एंगल क्या है यहाँ पे 70 डिग्री, एंगल डी ए सी, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे 70 डिग्री के, y एंड 20 डिग्री। तो 70 के जस्ट नेबरहुड वाला जो एंगल है उसको तो आपको छोड़ देना है, और बाकी दोनों कौन से बचे, y एंड 20 डिग्री, ये क्या हो गए उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो बाय इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है y एंड 20 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री। तो किसका सम किसके इक्वल होगा,
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम यानी y प्लस 20 डिग्री एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री के इक्वल होगा। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो 70 माइनस 20 दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ये जो एंगल आपको गिवन है y। अब मैं ट्रायंगल ए बी सी इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी और x की वैल्यू फाइंड करूंगी। ठीक है, यस या ना। ए बी सी ट्रायंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के x की वैल्यू फाइंड करूंगी। तो ए बी सी के 3 एंगल्स का मेजरमेंट क्या गिवन है आपको, x y एंड 20 डिग्री। ये 3 एंगल्स है ना ट्रायंगल ए बी सी के, x y एंड 20 डिग्री। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, 180 degree, yes. So in triangle ABC by angle sum property x plus y plus 20 degree is equals to 180 degree. y की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड की थी 50 डिग्री, ये आ गई थी ना y की वैल्यू 50 डिग्री, तो मैंने y के प्लेस पे उसकी वैल्यू रख दी 50 डिग्री। ओके, नाउ सिंप्लीफाई द इक्वेशन, 50 प्लस 20 विल बी 70। ये 70 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा ऑन द शिफ्टिंग, एंड 180 माइनस 70 विल बी 110, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपका आज का क्लास वर्क है टिल क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको बोला था अभी कि मैं आपको होमवर्क में दूंगी, टुडे इज 2 February, नो वन विल लीव द क्लास। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी पार्ट आज आपको होमवर्क में करना है। सी एंड डी पार्ट मैंने आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं आपको रफ आइडिया दे देती हूँ कि इनके होमवर्क कैसे होंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 में आपको वही x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको फिगर दिया हुआ है ए पार्ट में। तो एक्सटीरियर एंगल है x और उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं 65 एंड 35। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो x इज इक्वल्स टू 65 प्लस 35। ठीक है, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 65 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। ठीक है, और b पार्ट जो है वो c और d पार्ट के तरह होगा। b पार्ट जो है वो c एंड d पार्ट के तरीके से होगा। 115 एक्सटीरियर एंगल है एंड उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं x एंड 80 डिग्री। तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 115 डिग्री बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है आज। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।